तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं रिमाइंडर्स का पार्ट 1। अब यार देखो, रिमाइंडर्स का डिस्कशन हम 3 वीडियोस में करेंगे। पहला वीडियो आ जाएगा जिसमें से हम नॉर्मल बेसिक्स ऑफ रिमाइंडर्स जानेंगे। सेकंड वीडियो में हम यूलर थ्योरम की बात पढ़ेंगे। हो सकता है यूलर थ्योरम की स्टार्टिंग हम इस वीडियो में कर दें और बाकी का चीज हम नेक्स्ट वीडियो में करें, या फिर वाइस वर्सा हम सब कुछ सेकंड वीडियो में करें यूलर का। और थर्ड वीडियो में हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, और चाइनीज के बाद एक रैम विल्सन थ्योरी होती है, वो छोटी सी है, तो वो पढ़ेंगे थर्ड वीडियो में। तो इन 3 वीडियोस हम रिमाइंडर्स को खत्म करना चाहेंगे। इसके अलावा एक वीडियो हमने आपकी मॉक स्ट्रैटेजी के लिए बनाई थी, जिसका हम थंबनेल टेलीग्राम पे ऑलरेडी पोस्ट कर चुके, बट वो वीडियो नहीं आया। दैट्स बिकॉज की थोड़ी सी तबियत खराब थी। तबियत क्या खराब थी, कोविड का वैक्सीनेशन लगा था सेकंड डोज, तो उसके बाद से थोड़ा सा बीमार था, तो बस उसी वजह से डिले हुआ था। बट आज रिमाइंडर्स के 2 वीडियोस आएंगे। टुडे आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन मंडे, तो मंडे को रिमाइंडर्स के दोनों वीडियो आएंगे। एंड इसके बाद अभी मैं नहाने जाऊंगा, नहाने के बाद आई विल बी रिकॉर्डिंग द सेम वीडियो जो मॉक स्ट्रैटेजी के लिए आपके लिए बनाया है। ठीक, तो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक ऑफ रिमाइंडर्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो यार देखो, अब रिमाइंडर में ना कुछ रूल्स रहते हैं, तो वो रूल्स पढ़ते पढ़ते हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो आपके लिए भी इजी होगा उनको समझना और मेरे लिए भी इजी होगा आपको समझाना। राइट, कन्वीनियंट होगा बेसिकली। तो पहली चीज यार, हमेशा जो चीज आपको हेडिंग तो डाल दें, हेडिंग जो आपको लिखनी है दैट इज गोइंग टू बी रिमाइंडर्स। अब देखो, पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि आपको मान लो 132/10 में दे रहा हूं। हमेशा याद रखना कि द फर्स्ट रूल से डी आर का मतलब है डिनोमिनेटर, डी की पावर आर कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। डिनोमिनेटर कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। ठीक, अब मैं आपसे कह रहा हूं 132/10 का मेरे को रिमाइंडर बता दो। तो आप तो अभी तो बहुत ईजी है, 132/10 का रिमाइंडर बताने में क्या है। 132/10 का रिमाइंडर तो 2 होगा। मैंने कहा बिल्कुल। अब देखो, मैं एकदम आसान नंबर से ले रहा हूं और एकदम आसान से स्टार्ट करेंगे और बहुत दूर तक पढ़ेंगे, मजा आएगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 132 को मैं लिख सकता हूँ 11 × 12। हाँ जी भैया। अब मेरे को रिमाइंडर किसका निकालना भैया, 132/10 का। मैंने कहा वेरी गुड। अब मैंने 11 × 12 को 10 से डिवाइड किया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 11/10 का रिमाइंडर इंटू 12/10 का रिमाइंडर। तो 11/10 का रिमाइंडर इज 1, 12/10 का रिमाइंडर इज 2, सो माय फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 2। अब देखो, 132/10 वैसे बहुत इजी नंबर था, तो आपको ही पता ही होगा कि उसका रिमाइंडर क्या आएगा, राइट। बट मैंने इनकेस बता दिया कि जब ऐसे ही बड़े नंबर्स होंगे, जैसे मान लो मैं अभी कह दूं आपको कि 504/5, आपको भैया इसका भी आंसर बहुत सिंपल है, 4 आएगा। मैंने कहा वेरी गुड। बट हम इसको ब्रेक कर सकते हैं इंटू 7, इंटू 8, इंटू 9। तो आपने कहा भैया डिवाइड बाई 5 हो गया, तो भैया 7/5 का रिमाइंडर इंटू 8/5 का रिमाइंडर इंटू 9/5 का रिमाइंडर। 7/5 का रिमाइंडर इज 2, 8/5 का रिमाइंडर इज 3 एंड 9/5 यानी कि हाउ मच, 24। वापस 24/5 कर दो। वाई? बिकॉज डिनोमिनेटर कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स। जितनी बार यूज करना उतनी बार डिनोमिनेटर को यूज कर लो। तो 24/5 का रिमाइंडर इज 4। फाइनल आंसर इज दिस। इस तरीके से करना है। अब मान लो इसका यूज मल्टीप्लीकेशन में कैसे काम है। मान लो एक बहुत बड़ा नंबर आपके लिए एंड यू आर टोल्ड कि आपको इसका रिमाइंडर बताना है 17 × 18 × 22 × 23, राइट। ऐसा नंबर आपको दे 17 × 18 × 22 × 23 अपॉन 15, करेक्ट। हाँ जी भैया। 17 का 15 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा भैया 2। 18 को डिवाइड करेंगे भैया 3, 22 को डिवाइड करेंगे भैया 7, 23 को डिवाइड करेंगे भैया 8। मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 तो ये कितना 41 × 8 बनेगा, 42 × 8 सॉरी। हाँ जी, अभी भी नीचे 15 चल ही रहा है। हाँ जी भैया, 42 × 8, 42 को 15 से डिवाइड करेंगे, क्या रिमाइंडर आएगा भैया 12। 8 को भैया 8 डिवाइड बाय 15, 12 8 जा 96, 96 डिवाइड बाय 15 अगेन 6 इज द रिमाइंडर। फाइनल आंसर। So the first rule of remainder is that denominator can be used multiple times, and we expect you that you are using denominator multiple times to find the final answer. अब आपको भैया फाइनल आंसर 96 हो गई, हमें चलेगा। तो देखो, फाइनल आंसर में वी ऑलवेज ट्राई टू गेट टू द लास्ट यूनिट डिजिट इफ पॉसिबल। अगर यूनिट डिजिट नहीं तो उससे पहले जो भी स्मॉलेस्ट आंसर। अब जैसे मान लो 24 आ जाता, तो 24 तो मतलब एक बार और 15 से डिवाइड हो जाएगा, 9 बचेगा, तो 9 होना था आंसर। उस तरीके से डिपेंड करता है। आप 24 लिख के नहीं आओगे, तो ये रहता है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, दैट इज डिनोमिनेटर कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स। अब सेकंड रूल पे चलते हैं। जो आपका सेकंड रूल है ना, सेकंड रूल हमसे कहता है दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर्स। भैया नेगेटिव रिमाइंडर्स मतलब नेगेटिव रिमाइंडर्स का मतलब होता है, REM लिख देता हूँ रिमाइंडर्स को, ठीक है, समझ जाना। तो नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब होता है, जैसे मान लिया कि मैंने जैसे आपसे कहा कि 12/13 का रिमाइंडर आता, आपको भैया 13 0 0 12 आया रिमाइंडर। मैंने कहा वेरी गुड, तो माई रिमाइंडर इज 12, राइट। मैंने कहा instead of writing 12 I can also write my remainder as -1, याद रखना।
my remainder can be easily written as -1 also. Why it can be written as -1? Because अगर मैं 12 में एक 1 ऐड कर देता तो वो 13 से प्रॉपरली डिविजिबल हो जाता. हाँ जी भैया. सेम चीज गोज विथ 8/10. 8/10 में व्हाट इज माई रिमाइंडर? भैया माई रिमाइंडर कैन बी 8 और माई रिमाइंडर कैन बी -2. बिकॉज अगर एक 2 में ऐड कर देता 8 में तो मेरा 10 से वो प्रॉपरली डिविजिबल हो जाता. सो माई फाइनल रिमाइंडर इज गोइंग टू बी -2. अगर मैं लिखूं 58/7 तो 7 8 जा 56 रिमाइंडर बचता भैया 2. और अगर 2 नहीं होता तो क्या बचता? 7 9 जा 63 63 -5. दैट मीन्स -5 इज गोइंग टू बी माई फाइनल रिमाइंडर. करेक्ट. हाँ जी भैया. तो 2 या -5 में से कोई एक होगा जिसका वो रिमाइंडर निकलेगा. मतलब सॉरी, हाँ 2 और -5 में से कोई एक. तो दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर. अब आप मेरे से कहोगे शीट साइड कर. अब आप मेरे से कहोगे कि यार भैया ये सब तो आपने ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर आपने पढ़ा दिया, पॉजिटिव रिमाइंडर आपने पढ़ा दिया, इसका यूज क्या? यार यूज देखो, जैसे मान लो मैं आपसे क्वेश्चन में कह रहा हूं कि मेरे को 18 इंटू 19 इंटू 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 17 का रिमाइंडर चाहिए. तो आप कहोगे ठीक है भैया तो हो जाएगा. 17 का 18 का रिमाइंडर आएगा 1, 19 में आएगा 2, 20 में आएगा 3, 21 में आएगा 4 अपॉन 17 अभी भी रहेगा 4 3 सा 12 2 24. दैट मीन्स 24 डिवाइड बाई 17. दैट मीन्स माई फाइनल आंसर 7 इज गोइंग टू माई फाइनल रिमाइंडर. मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही सही दिमाग लगाया तुमने. बट अभी अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं 14 इंटू 15 इंटू 16 इंटू 17 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 19, अब क्या करोगे? अब तो सबका आगे डिवाइड करने जाओगे तो रिमाइंडर 14 या 15 या 16 नहीं आएगा. यहां पे नेगेटिव रिमाइंडर यूज करके 14 19 से डिवाइड होगा तो मैं नेगेटिव रिमाइंडर इज गोइंग टू बी -5. 15 19 से डिवाइड होगा मैं नेगेटिव रिमाइंडर इज गोइंग टू बी -4. 16 19 से डिवाइड होगा मैं नेगेटिव रिमाइंडर इज गोइंग टू बी -3. 17 19 से डिवाइड होगा मैं नेगेटिव रिमाइंडर इज गोइंग टू बी -2 एंड 18 19 से डिवाइड होगा मैं नेगेटिव रिमाइंडर इज गोइंग टू बी -1 डिवाइडेड बाय 19. तो दिस इज 5 4 20, 3 is 60, 2 is 120 एंड दिस इज -120. -120 डिवाइडेड बाय 19. राइट. हाँ जी भैया. 19 5 is 95, 19 6 is 114. दैट मीन्स की रिमाइंडर क्या बचेगा भैया -6. अब देखो जब भी क्वेश्चंस में पूछा जाएगा ना तो आपको -6 विल नेवर बी गिवन एज एन ऑप्शन. तो जब भी -6 आपको दिया जाए या फिर आपका नेगेटिव रिमाइंडर आ जाए इन केस, तो कुछ नहीं करना. जिस भी चीज जो भी अपना डिनोमिनेटर था जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसमें अपने नेगेटिव रिमाइंडर को ऐड कर देना. दैट मीन्स -6 प्लस 19. लिख लो इस चीज को. implies 13 is going to be your final answer. Negative remainder has been made to make complexity easier, but you need to keep in mind all the rules that come. कि अब -6 तो कभी आंसर होगा नहीं, ना ही -6 आपको ऑप्शंस में दिया जाएगा, राइट? तो इसीलिए नेगेटिव रिमाइंडर का हम यूज करते हैं. और नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करने से इट मेक्स इट इजी फॉर अस टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. करेक्ट. हाँ जी भैया. एक क्वेश्चन में होमवर्क देता हूँ, देखता हूँ कितने लोग मेरे को सही से इसका आंसर दे पाएंगे. चलो. सो योर होमवर्क क्वेश्चन इज 1421 into 1423 into 1425 डिवाइडेड बाई 12. इसका आंसर बताना टाइम स्टेप 18 मिनट 30 सेकेंड्स के साथ. एंड ब्लर हो गया. अरे 1 मिनट. हाँ. तो इसका आंसर मेरे को बताना टाइम स्टैम्प 18 मिनट 40 सेकेंड्स के साथ. एंड आई विल चेक कि किसका सही है किसका गलत है. करेक्ट. हाँ जी मैं. चलो नेगेटिव रिमाइंडर का एक और बढ़िया चीज पढ़ाता हूँ. तो आपने कहा भैया पढ़ाओ. मान लो आपको क्वेश्चन में दिया गया कि 38/39 जिसमें 38 की पावर इज 138, इसका रिमाइंडर बताओ. अब तो बैठे रह जाओगे, क्या करोगे? नहीं पता 38 की पावर 138 फिर 39 का. कुछ नहीं करना. अगर मैं 38 को 39 से डिवाइड करूं देन व्हाट इज माय रिमाइंडर गोइंग टू? भैया माय रिमाइंडर इज गोइंग टू बी -1. माय रिमाइंडर इज गोइंग टू -1. यस सर. तो व्हेन -1 इज गोइंग टू बाय माय रिमाइंडर तो मैं -1 की पावर 138 कर दूंगा विच मेक्स इट +1. क्यों? क्योंकि -1 की पावर इवन इज +1. करेक्ट. लेकिन अगर यहीं पे 38 की पावर 137 डिवाइडेड बाय 39 रहता ना तो इट कुड बी -1 की पावर 137 मेकिंग द फाइनल आंसर टू बी एज -1 ओनली. ठीक. किसी कोई डाउट? वेरी गुड. चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब देख लो. कुछ ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ बट इन क्वेश्चंस ना आपके दिमाग खुलेंगे. वैरायटी ऑफ कंसेप्ट्स, तो उसका बड़ा प्रॉफिट होता है. 2 की पावर 185 अपॉन 33. करेक्ट. हाँ जी भैया. 2 की पावर 185 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? कुछ ऐसा लिखता हूँ ना कि वो कुछ 33 के आसपास आए तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो. मैंने कहा यार ये तो सही बात है. तो 2 की पावर 5 32 होता है. तो आप कहोगे हाँ भैया.
और 32 थोड़ा 33 के आसपास है। हाँ जी भैया, तो 5 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 35। हाँ जी भैया, 2 की पावर 185 को कैन आई राइट इट एज 2 की पावर 5 इंटू 35। हाँ जी भैया, आई कैन राइट इट एज 2 की पावर 5 इंटू 35। व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय, मैं डिवाइडेड बाय 33। ओह वेरी स्मार्ट। तो 2 की पावर 5 इंटू 35 अपॉन 33, इज दैट कमिंग? यस भैया, दैट इज कमिंग। तो 2 की पावर 5 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 33, व्हाट इज 2 की पावर 5? भैया 32। वेरी गुड। 2 की पावर 5 is going to be 32, that means 32 की पावर 35 divided by 33 is my answer। हाँ जी भैया, 32 divided by 33 नेगेटिव going to be -1 की पावर 35, my answer is going to be -1। बट क्या -1 मेरा फाइनल आंसर ऑप्शन में दिया होगा? नहीं। यहाँ पे भी यही चीज, -1 क्या मेरे को फाइनल आंसर दिया होगा? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू एड माई -1 टू द डिनोमिनेटर एंड दस 38 इज गोइंग टू बी माई आंसर। कीप इन माइंड, यहाँ पे मेरा -1, आई एम गोइंग टू एड -1 टू द डिनोमिनेटर एंड व्हाट इज कमिंग 32 इज कमिंग, 32 इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर। दिस इज माय फाइनल रिमाइंडर एक्चुअली। इन ऑल दिस क्वेश्चन वी आर फाइंडिंग रिमाइंडर्स, करेक्ट? यस भैया। अच्छा, इफ आई राइट इट एज 2 की पावर 187 डिवाइडेड बाय 33, व्हाट इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर? Therefore 2 की पावर, let's take a new page. So basically what is saying, we have 2 की पावर 187. So for 2 की पावर 187 divided by 33, let's say, that is going to be 32 की पावर 35, भाई इतना तो मैं पिछली बार में पता है, into 2 का स्क्वायर अपॉन हाउ मच 35। वेरी गुड। 32 की पावर 35 इज -1 की पावर 35 into 4 divided by 35, correct? हाँ जी भैया। -1 की पावर 35 is going to leave me remainder as -1 only and 4 will remain as 4, तो -1 into 4 upon 35, this how much? This is -4 by 35, this is -4 by 35, oh 33, sorry, हाँ 33 ना, वही तो मैं कहूँ 33 चल रहा है, तो -4 by 33, that means -4 is my final remainder ना भैया, -4 plus 33 making it 29 is my final remainder। समझे? पक्का समझ में आया? देखो बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत आसानी से हो सकती है, कॉम्प्लिकेटेड मत करो, ठीक है? आराम से पढ़ो, ध्यान लगा के आराम से समझ में भी आएगा और बहुत मजा आएगा, सच में बहुत मजा आएगा, इतना अच्छा टॉपिक है। एंड इस बात के लिए आई एम श्योर कि मजा आएगा, तो आप तो श्योर ही रहो, ठीक है? अगर टीचर को पढ़ाने में मजा आता है ना, तो बच्चों को समझने में मजा ही आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? नेक्स्ट थिंग जो हम पढ़ने जाए, दैट इज कैंसिलेशन फैक्टर। ये कैंसिलेशन फैक्टर मतलब, यार मान ले मैंने आपसे कहा कि मेरे को 20/15 का रिमाइंडर बताओ, तो आपको भैया ठीक है 5 हो गया रिमाइंडर, मैंने कहा अच्छा वेरी नाइस। बट अगर मैं 20/5 को अगर मैं देखने तुम्हें तो 4 से कट जाता है, 4/3 हो गया, सॉरी 5 से कट जाता है, 4/3 हो गया 5 से कटने के बाद, तो 4/3 का रिमाइंडर कितना हो गया भैया? 1 हो गया। तो क्या हमें सेम क्वांटिटी के 2 रिमाइंडर नहीं मिल गए, एक बार 5 एक बार 1? तो आप कहोगे हाँ यार ये तो सही कहा, यानी कि हमारे दोनों केस में रिमाइंडर अलग आ गया। हाँ यार, तो अब इसका अल्टरनेटिव वे देखो, इसका करने का एक्चुअल तरीका है कि पहले जिस भी नंबर से काट रहे हो उसको कट कर दो, जितना काट सकते हो। दिस विल बी 4/3, 5 से कटने के बाद, राइट? हाँ जी भैया। तो दैट मीन व्हाट इज माई कैंसिलेशन फैक्टर? इजंट दैट गोइंग टू बी 5? हाँ जी भैया। सो माई कैंसिलेशन फैक्टर इज गोइंग टू बी 5, करेक्ट? हाँ जी भैया। नाउ माई कैंसिलेशन फैक्टर इज गोइंग टू बी 5 और 4/3 में रिमाइंडर क्या था? 1। तो 1 इंटू माई कैंसिलेशन फैक्टर इज गोइंग टू गिव मी माई आंसर। तो पहले काट दो आराम से, बड़े नंबर्स के वक्त काम आएगा कि पहले काट दो, बट कैंसिलेशन फैक्टर को याद रखना और काटने के बाद जो रिमाइंडर है उसको एक बार कैंसिलेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, टू मेक इट मोर इजी या फिर मोर अंडरस्टैंडेबल। एक मिनट वायर पीछे कर दो, टू मेक इट मोर इजी एंड मोर अंडरस्टैंडेबल। एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर बताते हैं आपको। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर टेकिंग इज, सपोज द नेक्स्ट वीडियो दैट वी आर टेकिंग इज 100/40 का रिमाइंडर बता दो। तो भैया जो 20 से कट जाएगा, 20 से कट क्या बनेगा? तो भैया हमारा कैंसिलेशन फैक्टर क्या है? भैया 20 हो गया। मैंने कहा वेरी गुड है, कैंसिलेशन फैक्टर 20 तुमको समझ में आ गया ना। कैंसिलेशन फैक्टर अगर 20 हो गया तो 20 से कटने के बाद क्या बनना? 5/2। हाँ जी भैया। तो 5/2 का रिमाइंडर क्या होगा? 1। हाँ जी भैया। तो 1 इंटू योर कैंसिलेशन फैक्टर, दैट मीन्स 1 इंटू 20, दैट इज 20 इज गोइंग टू बी माई आंसर। हाँ जी भैया। सो 20 इज गोइंग टू बी माई फाइनल आंसर, करेक्ट? हाँ जी भैया। तो व्हाट्स माई रिमाइंडर गोइंग टू बी? माई रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 20, करेक्ट? गॉट इट? समझ में आया? जी। फॉर अ बेटर वन, लेट्स से कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि 7 की पावर 777 अपॉन 28 का मेरे को वो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा।
तो ये दोनों चीजें 7 से कट जाएंगी। हाँ जी भैया, अगर मैं ऊपर 7 से काटूं तो क्या बनेगा भैया, 7 की पावर 7 7 6, 7 sin 6 क्यों, क्योंकि एक 7 चला गया अपॉन 28 4 करेक्ट। हाँ जी भैया, तो व्हाट इज माय कैंसिलेशन फैक्टर है, कैंसिलेशन फैक्टर इज गोइंग टू बी 7। अब 7/4 का रिमाइंडर तुम क्या मानते हो 3। अगर तुम यहाँ पे रिमाइंडर 3 मान रहे हो ना तो तुम बेवकूफी कर दोगे और फिर क्योंकि 3 की पावर 776 बहुत बड़ा आ जाएगा करेक्ट। तो मैं यहाँ पे रिमाइंडर को मान लेता हूँ क्या भैया -1। ना अगर मैं रिमाइंडर को -1 मान लूँ तो वील हैव -1 की पावर 776 ठीक। नाउ आई हैव -1 की पावर 776, तो माय व्हाट इज माय फाइनल रिमाइंडर गोइंग टू बी, माय फाइनल रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 1। नाउ माय फाइनल रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 1, इसका मतलब है कि 1 इंटू माय कैंसिलेशन फैक्टर 7 इज गोइंग टू बी माय आंसर फॉर दिस रिमाइंडर। दिस इज हाउ सच क्वेश्चंस नीड टू बी सॉल्व्ड। ठीक है, समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझा देते, एक और क्वेश्चन समझा देते, ठीक है, बिकॉज हम भी यहाँ पे आपको पढ़ाने ही बैठा है, तो पढ़ लो, जितना नॉलेज हमारे पास एटलीस्ट उतना तो ले लो, ठीक है। और ये सब मत सोचा करो कि भैया क्या नहीं पढ़ाओगे, जल्दी जल्दी वीडियोस लाओ, ये वो, भाई आ जाएगा सारा कंटेंट। कितने टाइम में आएंगे तो मुझे भी नहीं पता, बट जितना वैसे पॉसिबल हो पाता है मैं सच में दे रहा हूँ। राइट नाउ आई एम गिविंग माई 90 to 95%, इवन दो आई बिलीव इन गिविंग माई 110% टू एनी वर्क दैट आई डू, बट अभी तो 90-95% पे काम हो रहा है, बट बेटर करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, चलो द नेक्स्ट थिंग इज कि 3 की पावर 159 डिवाइडेड बाई 30, इसका आंसर क्या होगा। 3 की पावर 159 डिवाइडेड बाई 30 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैन आई राइट इट एज 3 से डिवाइड कर दूं पहले। हाँ जी भैया, तो अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो 3 की पावर 159, तो 3 की पावर 159 विल बी 3 की पावर 158, और यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दूं दिस विल बी 10। हाँ जी भैया, अब 3 की पावर 150 इसमें से 3 का स्क्वायर इंटू 79 कर दो अपॉन 10 हो गया। हाँ जी भैया, व्हाट इज 3 का स्क्वायर, 9 की पावर 79 अपॉन 10, दिस इज गोइंग टू बाय -1 की पावर 79, मेकिंग इट व्हाट -1 एज माय आंसर। -1 इज योर आंसर, नो भैया, -1 में भी क्या ऐड होगा भैया, मेरा कैंसिलेशन फैक्टर। तो व्हाट वाज माय कैंसिलेशन फैक्टर, माय कैंसिलेशन फैक्टर वाज 3, तो -1 इंटू 3 मेकिंग इट -3, इज -3 माय फाइनल आंसर ना भैया, इसलिए नेगेटिव रिमाइंडर सिखाया फॉर कैंसिलेशन फैक्टर। अब -3 में लोग 10 ऐड कर देंगे, थिंकिंग कि 10 ऐड कर देना इज द करेक्ट आंसर। नो, जब -3 फाइनल रिमाइंडर आए कैंसिलेशन फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उसमें इनिशियल डिनोमिनेटर को ही ऐड करोगे, दैट मीन्स -3 + 30 ही होगा, मेकिंग 27 एज योर फाइनल आंसर। याद रखना, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन लिया, बिकॉज इससे पहले में तो रिमाइंडर पॉजिटिव था, तो रिमाइंडर पॉजिटिव था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। यहाँ पे जब नेगेटिव रिमाइंडर आया तो नेगेटिव रिमाइंडर में कई बार लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि भैया क्या करना चाहिए, तो मैंने इसलिए नेगेटिव रिमाइंडर लिया, और मैंने बता दिया कि नेगेटिव रिमाइंडर आने पे हम उसमें 30 वाला केस सिनेरियो ऐड करते हैं, करेक्ट। हाँ जी, अब एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन मेरी तरफ से करते जाओ, एंड बिकॉज ये वीडियो भी 18 मिनट्स की हुई, तो टू एक्सटेंड इट अ बिट, अभी इसमें हम यूलर थ्योरम भी पढ़ लेंगे, इसके बाद यूलर थ्योरम ही आना। तो 5 की पावर 160 अपॉन 20, इसका आंसर चाहिए मेरे को, ठीक है। चलो, मतलब टाइम स्टैम्प 18 मिनट 27 के साथ कमेंट कर देना। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज यूलर नंबर। तो अब बेसिकली यूलर नंबर होता क्या है, अब जैसे मान लो एक नंबर n है, राइट, हाँ, तो यूलर नंबर वो होगा जैसे कि नंबर्स बिफोर n दैट आर co-prime to n, numbers before n that are co-prime to n। इसका मतलब co-prime का मतलब होता है, co-prime का मतलब होता है numbers that have nothing in common, numbers that have nothing in common, करेक्ट। हाँ जी भैया, सो नंबर्स दैट हैव नथिंग इन कॉमन, उसकी HCF हमने यानी कि नंबर्स दैट हैव नथिंग इन कॉमन को हम ये भी लिख सकते हैं, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF इज इक्वल टू 1, ठीक है, करेक्ट। किसी को डाउट, ओके, वेरी गुड। अब यूलर नंबर को हम थोड़ा सा पॉज दे रहे हैं, कुछ चीजें और पढ़ेंगे, इसके बाद हम बताएंगे यूलर नंबर को नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी इससे पहले मैं बता रहा हूँ कि मेरे को ये बताओ कि नंबर्स फ्रॉम 1 to 30 में हाउ मेनी नंबर्स आर नॉट मल्टीपल ऑफ 3, आर नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो अब यार एक बात होता है, 1 to 30 में टोटल नंबर्स कितने, तो यार टोटल नंबर्स इज गोइंग टू बी 31, करेक्ट। हाँ जी, तो टोटल नंबर इज गोइंग टू बी 31, जैसे मुझे पता है कि 30 तक में 3 into 10 नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल होता है। हाँ जी भैया, तो 31 - 10 कितना हो गया, 21 नंबर्स हो गए।
हाँ जी। तो देयर आर टोटल ऑफ 21 नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 3, करेक्ट। हाँ जी भैया। अगर मैं कहूँ कि 1 to 50 तक में बता, नॉट मल्टीपल ऑफ 5, तो आपको भैया टोटल नंबर तो यहाँ पे 51 हो गए 1 से लेके 50 तक में। हाँ जी भैया। 10 नंबर्स डिविजिबल होते हैं 10 5 से। हाँ जी भैया। 51 माइनस 10 इज इक्वल टू हाउ मच, 41 यूनिट में आंसर। मैंने कहा वेरी गुड, ठीक, इतना समझ में आया। हाँ जी भैया। अब देखो बेसिकली अब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मान लो कि मैं अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, नंबर्स फ्रॉम 1 to 30 दैट आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2 नॉर 5, यानी कि वो ना 2 से डिविजिबल हो ना 5 से डिविजिबल हो। अब देखो इसमें कुछ समझाने से सीधी ट्रिक देखो कि 1 to 30 में नंबर कौन सा है भैया, 30 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5। सॉल्व करो, दिस विल बी 30 इंटू 1/2 इंटू दिस विल बी 4/5। सॉल्व करो, दिस इज गोइंग टू बी 12। और 1 से 30 के बीच में नंबर कितने आ गए भैया, 31। तो 31 माइनस 12 मीन्स देयर आर टोटल ऑफ 19 नंबर्स। ये एक बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ज्यादा, बट इसमें दिमाग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिमाग क्या है कि जैसे मान लो एक नंबर है, आपको अगर मैं इसी पे क्वेश्चन में आपको दे दूं कि नंबर्स फ्रॉम 1 to 60, ठीक है, दैट आर नॉट डिविजिबल, ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, नंबर्स फ्रॉम दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 and 5, ये चीज, हाउ मेनी नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 and 5। तो आप करोगे 60 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/5, ये करोगे तो ये आएगा 60 इंटू 1/2, करेक्ट। हाँ जी भैया। इंटू 1/3 विल बी व्हाट, 2/3 इंटू 1/5 विल बी व्हाट, 4/5। दैट मींस 32 2 इंटू 4 इंटू 2, दैट मींस 16 आंसर आया। हाँ जी भैया। 16 सच नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 60 आते हैं। 61 माइनस 16 दैट इज 45 नंबर्स ऐसे हैं जो कि ना 2 से डिविजिबल होते हैं, ना 3 से, ना 5 से, बिटवीन 1 to 60, करेक्ट। याद रखो, दैट आर डिविजिबल नाइदर बाय 2 नाइदर, ओ सॉरी अब 40 माइनस होगा 16, सॉरी 16 नंबर ऐसा जो कि ना 2 से डिविजिबल होते हैं, ना 3 से, ना 5 से, ठीक है। और इससे आप खुद भी देख सकते हो कि 60 तक में ना 30 नंबर 2 से डिविजिबल होंगे, 20 नंबर 3 से डिविजिबल होंगे और 12 नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। और इसमें जो कॉमन होगा उनको हटा देंगे, तो उसको हटाने के बाद सिर्फ 16 नंबर ऐसे बचते हैं जो कि नहीं डिविजिबल होते हैं, करेक्ट। हाँ जी भैया। अब ये चीजें क्यों पढ़ाई है, उसका रीजन है टू टेल यू अबाउट द यूलर नंबर। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द यूलर नंबर ऑफ 60 और फिर हम कंटिन्यू करेंगे यूलर की पूरी कहानी और फिर हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पे पढ़ेंगे इन द थर्ड वीडियो। सो दैट्स ऑल दैट वी हैड फॉर इन द फर्स्ट वीडियो। Make sure to hit the like button, subscribe to our channel, join our Telegram group. You can also DM us on Instagram for any of your doubts. Coming soon with many more updates. Have a good day. Bye bye. Take care. कैसे तेरी खुद अर्जी कैसे ठौर टिके ना पाऊं, बन लिया अपना पैगंबर, कर लिया तू साथ समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों